फील्ड में बनाना चाहते हैं और किसी भी रीज़न से जो है आप एमबीबीएस का कोर्स नहीं कर पाए, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस के अलावा भी कई तरह के ऐसे मेडिकल फील्ड में कोर्सेज होते हैं जिसमें जो आप करके अपना करियर बना सकते हैं। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एमबीबीएस के अलावा कौन कौन से ऐसे पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा कोर्स जो है पैरामेडिकल का कोर्स 10वीं के बाद होता है, 12वीं के बाद होता है, और कितने साल का कोर्स होता है, कोर्स का क्या फ़ीस होता है, उस कोर्स के करने के बाद कितना सैलरी आपको मिलेगी। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका कौन सा कोर्स जो है आपके लिए सबसे अच्छा हो। पैरामेडिकल में कई तरह के कोर्सेज होते हैं। पहला सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो 6 महीने से लेकर के और 12 महीने यानी कि 1 साल तक का कोर्स होता है, और इसका जो फ़ीस होता है कोर्स का वो 5,000 से लेकर के 20,000 तक, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग का इसका फ़ीस होगा। लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स का जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है पैरामेडिकल में। ये बेसिकली वो लोग करते हैं जो पहले से जो है किसी लेबोरेटरी में या किसी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं और जिसके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं आप एड ऑन में, ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोर्सेज होते हैं वो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। जो डिप्लोमा कोर्सेज 10वीं और 12वीं के बाद भी होते हैं, जो 1 साल से लेकर के और 2 साल तक का कोर्स होता है। इसका जो फीस होता है वो 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक होता है। तो कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं आप उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। उसके बाद बैचलर डिग्री होता है, तो बैचलर डिग्री 3 साल का होता है। जो पीसीबी किया रहता है वही लोग जो है बैचलर डिग्री कर सकते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होता है। इसमें जो है आपको 1.5 लाख से 3 लाख तक का फीस होगा। मास्टर डिग्री जो होता है 2 साल का होता है, जो आपको 2 लाख से ऊपर का कोर्स का फ़ीस लग जाएगा। और पीएचडी भी होता है जो आपको 2 से 3 साल का होता है। तो जो 10वीं के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स होता है वो होता है सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें आपको लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो लेबोरेटरी में होता है। डायलिसिस टेक्नीशियन का आप कोर्स कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो है आप एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हैं आप 6 महीने का, साल भर का कोर्स करके। ओटी टेक्नीशियन बन सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन या सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन टेक्नीशियन, या जो कार्डियक लैब में जो होता है, कार्डियोलॉजी लैब में, वो टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। और जो घरों में जो सर्विस देते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर, उनका आप कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद जो आप फर्स्ट एड होम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। अगर कोई किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, अपने को नॉलेज में बढ़ाना चाहते हैं, तो फर्स्ट एड का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद फूड न्यूट्रिशन का एक कोर्स होता है जो आपको वो भी कर सकते हैं, 6 महीने का या साल भर का होता है। तो ये सारे कोर्सेस होते हैं सर्टिफिकेट। उसके बाद डिप्लोमा जो कोर्सेस होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेस सबसे ज़्यादा जो किया जाने वाला कोर्स होता है पैरामेडिकल में, जो 12वीं के बाद होता है, 2 साल का और 1 साल का। तो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये जो होता है कोर्स वो 12वीं के बाद होता है। जो पीसीबी किया रहता है उनके लिए जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट जो होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है, वो 12वीं के बाद जो है बायोलॉजी हो या मैथ हो या कॉमर्स हो, वो भी कर सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स। उसके बाद रेडियोलॉजी का आप कोर्स कर सकते हैं, जो आपको रेडियोलॉजी में एक्सरे, ईसीजी, एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है, वो भी कर सकते हैं। जो बच्चे सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते, उनका ट्रेनिंग के लिए हियरिंग स्पीच, लैंग्वेज स्पीच का कोर्स होता है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ऑपरेशन थिएटर का कोर्स कर सकते हैं, जो ओटी टेक्नीशियन वगैरह सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है। डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। और कार्डियक लैब में जो है टेक्नीशियन बन सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद जो आँखों का जो टेक्नीशियन होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी, वो आप कर सकते हैं। नेचुरोपैथी और योगा साइंस में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। फूड न्यूट्रिशन में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद जो है जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं, जो 12वीं पीसीबी के बाद 3 साल का कोर्स होता है। और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी यानी एएनएम का भी कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है, जो एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं उनको फिजियोथेरेपी बोलते हैं, तो वो कोर्स कर सकते हैं। फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा जो है 12वीं के बाद जो अगर पीसीबी किया हुआ रहता है तो ग्रेजुएशन में जो है आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या बैचलर इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। उसके बाद फार्मेसी में बैचलर डिग्री वगैरह कर सकते हैं। वैसे फार्मेसी जो है पैरामेडिकल में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 12वीं पीसीबी के बाद जो आप कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है, जो पैथोलॉजी लैब में टेक्नीशियन बनते हैं। जो रेडियोलॉजी का टेक्नीशियन होता है, रेडियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी का वगैरह कोर्स कर सकते हैं।
बीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्स कर सकते हैं, डायलिसिस टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, ऑप्थेलमिक टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं ग्रेजुएशन का, नेचुरोपैथी योगा साइंस में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कार्डियक टेक्नोलॉजी में आप जो है कर सकते हैं, फूड न्यूट्रिशन में आप जो है कर सकते हैं बीएससी कोर्स, एनेस्थीसिया में आप बीएससी कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें जो है कई तरह के जो है कोर्सेस होते हैं, जो डिप्लोमा भी होता है, बैचलर डिग्री भी होता है, मास्टर डिग्री भी होता है। अगर आप हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सारे चीज़ें होते हैं, उस सब में आप जो है पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं। तो यदि हम बेस्ट 5 पैरामेडिकल कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से जो सबसे टॉप पे है वो नर्सिंग का कोर्स होता है, जिसमें आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब भी ज़्यादा मिलता है। उसके बाद फार्मेसी का कोर्स होता है, जिसमें भी आपको जो अच्छी खासी सैलरी और जो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि आपको प्राइवेट जॉब ज़्यादा मिलता है, तो फिजियोथेरेपी का कोर्स। चौथे नंबर पे मैं एमएलटी का रखता हूँ, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें जो है आपको लैब वगैरह में इजीली जो है जॉब मिल जाता है। उसके बाद रेडियोलॉजी का कोर्स होता है 5वें नंबर पे। जो सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं उसका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 12 से 15,000 तक होगा, और जो डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं उसका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 15,000 से लेकर के 18,000 होगा, और जो ग्रेजुएशन करते हैं पैरामेडिकल में उसकी जो सैलरी होगी वो आपको करीब 18,000 से लेकर के और 20,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगी। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा।